तुम ज्ञानी हो बुद्ध, पर आश्चर्य है कि तुम्हें भी कांटा चुभता है। अब तो हर गली में चर्चा होगी कि ये वही बुद्ध हैं जो परम ज्ञानी कहलाते हैं। हमने जानबूझकर इस गांव में कांटे बिछाए हैं ताकि तुम समझ सको, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। हर दिन आते हो, अनाज मांगते हो, जाओ किसी और गांव का रास्ता देखो। मैं बस आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मुझे आपके गांव में भिक्षा मांगने दीजिए। भिक्षा चाहिए तो पहले अपने रक्त की आहुति दो। सुमित, रास्ता साफ मत करो, नहीं तो समझो कि तुम्हारा यहां से दाना पानी उठ गया। आप आइए गुरुदेव। इस गांव में भले कुछ लोग आपको रोक रहे हों, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपको आदर से भिक्षा देंगे। नहीं, मुझे मत छूइए। मेरी छाया भी आप पर पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाएंगे। मैं दूषित कैसे हो जाऊंगा सुमित? तुम भी मेरी ही तरह एक मनुष्य हो। एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे अपवित्र कर सकता है? हम केवल लालच, मोह और तृष्णा से दूषित होते हैं, और तुम्हारे भीतर तो इतना प्रेम है। तुम तो केवल सुख ही बांट सकते हो, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? जाति और वर्ण का भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। सिर्फ चोला पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। तुम पाखंडी हो बुद्ध, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता छीनता है, असली पाखंडी वही होता है। अगर मुझे पाखंडी कहने से आपको संतोष मिलता है तो कह लीजिए, पर इस इंसान को, इस सुमित को सिर्फ उसकी जाति के कारण नीचा समझना, यही सबसे बड़ा पाखंड है। क्या आप जानते नहीं, यही तो अधर्म है। जिस मिट्टी से तुम बने हो, उसी मिट्टी से ये भी बना है। जब धरती, आकाश, हवा और पानी सब हमें बिना भेदभाव के अपनाते हैं, तो फिर हम इंसान में भेद क्यों करें? अगर आप आकाश में कीचड़ उछालोगे तो आकाश ऊंचा ही रहेगा, पर कीचड़ वापस आपके ही ऊपर गिरेगा। अगर तुम इतने ही समानता के पक्षधर हो तो इसे अपना भिक्षु बना लो। बहुत अच्छा सुझाव है। सुमित, क्या तुम हमारे संघ में भिक्षु बनना चाहोगे? मैं एक अछूत, आपके जैसे महात्मा का भिक्षु, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु। जो मनुष्य दूसरों की पीड़ा देखकर व्यथित हो जाए, उससे उत्तम भिक्षु कोई और हो ही नहीं सकता। मैं गौतम बुद्ध तुम्हें हमारे संघ में आमंत्रित करता हूं। सारा जीवन बीत गया, किसी ने दया का एक शब्द तक नहीं कहा मुझसे, पर आज पहली बार लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं। पर बुद्ध देव, जो मैं कर रहा हूं वह अधर्म तो नहीं है? जो अधर्म अब तक होता आया, अब वह नहीं होगा। हर मनुष्य के भीतर चेतना का दीपक है, बस जरूरत है उसे जलाने की। मेरा मार्ग प्रेम का मार्ग है। यहां सबका स्वागत है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सब नदियां मिलकर एक सागर बन जाती है, वैसे ही जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है वह हमारे संघ का हिस्सा बनता है। सुमित को दीक्षा देना केवल एक कदम नहीं, यह एक क्रांति है। हम पर संकट आएंगे, लोग हमें और तिरस्कृत करेंगे, पर सत्य की आंधी सब झूठ को उड़ा ले जाएगी।